सम्मानित साथियों, ये न्याय की लड़ाई है, ये उस जुर्म के खिलाफ लड़ाई है जो यहाँ हमारे देश के संविधान को अपने पैरों तले रौंद के और इस वर्दी को तार तार जिन्होंने किया है। सम्मानित साथियों, आज आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं खेतड़ी के बारे में कि यहाँ कानून का शासन नहीं है। यहाँ एकमात्र खेतड़ी के इस हेडक्वार्टर थाने की ये कहानी नहीं है। यहाँ इस उपखंड के अंदर उपस्थित चारों थानों में आए दिन इसी प्रकार के अपराध और एक गरीब और कमजोर इंसान को दबाया जाता है। आप सोचेंगे यहाँ एफआईआर भी दर्ज नहीं होती। ऐसे कई उदाहरण आपके सामने मैं पेश करूं। अभी पिछले 10 दिन पहले की घटना है कि बारात में आए हुए उदयपुर वाटी के कुछ बच्चे, उनका क्या गुनाह था, उन्होंने एक रास्ता क्या पूछ लिया, उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उनकी गाड़ी का यह हाल कर दिया। बवाई थाने में आप देख सकते हैं। और उनको बचाने के लिए एक सामान्य व्यक्ति जो समाज सेवी है और सदा ही हर गरीब व्यक्ति की मदद करता रहता है, नरेश काकरिया, उसको इस तरह से अधमरा कर दिया कि रात के 12 बजे हम लोगों को नीम का थाना ले जाना पड़ा। और आज नरेश काकरिया के गुनहगार नामजद हैं, लेकिन 10 दिन हो गए, एक भी आदमी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये खेतड़ी की कानून व्यवस्था का आलम है। और इस पूरी की पूरी कानून व्यवस्था का जिम्मेदार कोई है तो खेतड़ी का विधायक है। और आप स्वयं देखेंगे कि पब्लिक किसे चुनती है और पब्लिक ने किसको चुना है। आज एक व्यक्ति जिसकी सरकार बैठी है और यहाँ की लाइन ऑर्डर की स्थिति देखिए आप, एक ऐसा इंसान जो अपनी आंखों के सामने सारे के सारे अपराध और जुर्म होते हुए देख रहा है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि आज खेतड़ी के थानों के अंदर आए दिन हमें हिस्ट्री शीटर नजर आते हैं। यहाँ के डिप्टी साहब के ऑफिस में केक काटी जाती है हिस्ट्री शीटरों के द्वारा। ये जो हार्डकोर अपराधी हैं उनके साथ में बैठ के पार्टियां करते हैं। आप उनसे कानून और न्याय की व्यवस्था, न्याय की उम्मीद करते हैं। ऐसे लोग सदैव ही इस वर्दी और इस कानून को अपने पैरों के तले रखते हैं। और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने पप्पू मीणा के प्राण लेके दिया है। ये मेरी बहन बैठी बैठी मुझे बता रही थी कि इसे तो इस पूरे के पूरे कुएं में भांग घुली हुई है साहब। यहाँ तो दीपक मीणा से प्रताड़ित करके उसके परिवार से पैसे लिए गए हैं और वो पैसे लेने वाले लोग भी नामजद हैं। आप समय में देखेंगे कि उन लोगों के नाम उजागर किए जाएंगे। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और निकृष्ट अधिकारियों को यहाँ खेतड़ी में रहने का अधिकार नहीं है। आप किससे उम्मीद करते हो? यहाँ हर आदमी पीड़ित नजर आ रहा है, वो देखता है कि ये वर्दी जो है मेरी रक्षा करेगी। या रक्षा नहीं होती। या कोई भी अगर न्याय पाना चाहता है तो उसको गुहार कोर्ट से लगानी पड़ती है। कोर्ट के द्वारा एफआईआर आती है और उस एफआईआर के ऊपर एक्शन करने में भी इनको बहुत जोर आता है। मैं यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहता हूँ कि इस निकृष्ट और नकारा अफसरों को तुरंत प्रभाव से खेतड़ी से हटाया जाए। ऐसे एसएचओ और ऐसे नकारा अफसरों की हमें जरूरत नहीं है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा जिम्मेदार है तो यहाँ का उपखंड का डिप्टी एसपी है। उसके निर्देशन के अंदर, उसकी देखरेख के अंदर ये सारा का सारा घटनाक्रम हुआ और वो आदमी अपने आप को पाक साफ बता रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कमांडेंट, कोई यहाँ का ऑफिसर ये कैसे कह सकता है कि मेरा कोई दोष नहीं है इसमें। आप स्वयं देखिए कि उसके बिना नॉलेज के कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। कैसे उसकी बिना गिरफ्तारी डाले उस आदमी को 8-8 दिन टॉर्चर करते हैं। और ऐसे ऐसे लोग टॉर्चर करते हैं जिनका पुलिस से कोई वास्ता नहीं है। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं और ये चीजें प्रूव की जाएंगी सरकारी एजेंसियों के सामने। और जो गुनहगार हैं उनको सजा मिलेगी और सजा ऐसी कड़ी से कड़ी सजा जो आने वाले समय में याद किया जाए कि अगर ऐसा कोई भी कृत्य करोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। सम्मानित साथियों, परिवार दुखी है और इस परिवार की ताकत आप और हम सब लोग बने हुए हैं। हमें इस बात के लिए सदैव गर्व करना चाहिए कि खेतड़ी की धरा के अंदर वो गर्मी है और वो जुनून है जो आज किसी के साथ भी अन्याय हुआ है तो वो सभी खेतड़ीवासी, पूरा सर्व समाज, चाहे वो महिपाल मेघवाल कांड हो या पप्पू मीणा कांड हो, पूरे सर्व समाज ने एक स्वर में इसका समर्थन किया है। यही चीज हम आपसे उम्मीद करते हैं साथियों और इसके लिए हृदय से आभार करते हैं। सभी सम्मानित साथियों को मैं कहना चाहूंगा कि कमेटी के माध्यम से हमारे पीड़ित परिवार की मांगों को सरकार के सामने रखें और हम लोग प्रयास करें कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी न्याय मिले।